Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and यहाँ से हम लोग कोटा से आप लोग को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 Olympiads and 6 to 10 school level examinations and NTSC, NSCS and PRMO. So you need not switch on to any other channel. Why? Because सारा पढ़ाई यहीं पर ही तो हो रहा है, right? और सारा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. गुड पार्ट राइट मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे एनसीईआरटी लेवल और फिर ओलंपियाड लेवल. तो ये सब कुछ जब यहीं कवर अप हो रहा है तो आपको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है. एंड चिल्ड्रन देखो पूरा एक प्रोसीजरल है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको सारी चीज़ें समझ में आती है. अब जैसे ऐसा होता है कि कभी कुछ पढ़ रहे हो कभी कुछ पढ़ रहे हो फिर उसका लिंक नहीं होता है, समझ रहे हो. बट ऐसे ऐसे करके हम अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो जीवन में बहुत बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं. ठीक है, तो बस हम उसी की हेल्प कर रहे हैं आप लोग को. राइट चलो, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 1 फॉर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. एंड इसका बहुत ही स्टार्टिंग लेवल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस ना करो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, समझ रहे हो. राइट तो जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सब बना लेना एकदम तसल्ली से. ये हम लोग की टीम है, ऑसम टीम है, आप लोग जानते हो बहुत मेहनत कर रहे भाई. तुम लोगों को जिताने के लिए जीवन में हम लोग बहुत मेहनत करें, प्लीज़ पढ़ लो. ठीक है, दिस इज़ मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स, जो मैं ऐसे डांस कर करके बता रही हूँ आपको. ठीक है, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. एंड सिंस आई ऑलवेज टेल यू कि आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, समझ गए. अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करो और उससे यह होगा मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों कि एक तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं होगी. एंड अदर देन दैट क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर उधर लेक्चर ढूंढने के लिए. You just need to tap on the link, right? But इसके अलावा बात ये है कि अगर आपको कुछ भी रिवीजन करना है ना, पुराना लेक्चर देखना है, तब आपको प्लेलिस्ट एकदम मस्त मैथमेटिक्स क्लास 7 प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा. आपको बस उसमें से अपने अपने टॉपिक देखना है और उसको रिवाइज कर लेना है, समझ गए. दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस दिखेंगे. एक कंप्लीट पैकेज है जो 9000 का दिख रहा है, दूसरा टेस्ट पैकेज है वो कितने का दिख रहा है, 3500 का. सो व्हेन यू अप्लाई माय कोड AV लाइव तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा इन पैकेजेस पे. पहला पैकेज कितने का है, 6300 का. सेकंड कितने का है, 2450. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन. सो इसमें क्या हो रहा है देखो कि जो फर्स्ट वाला पैकेज है ना, इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट. सेकंड पैकेज में यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, समझ गए. एंड अदर देन दैट जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं and bi-weekly quizzes, right? Video lectures you're going to get on our website, on our YouTube channel, and this you're going to get on our website, है ना. सो प्लीज़ एटलीस्ट इतना तो करो इसे, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ. लेक्चर एक तो पूरा स्टार्ट टू फिनिश अटेंड करो. सेकेंड थिंग इज़ कि जो बाई-वीकली क्विजेज हैं उनको दो, है ना. थर्ड थिंग इज़ कि जो टेस्ट हैं उनको करो, है ना. ये मैंने चीज़ें बता दी आपको, ठीक. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर चिल्ड्रन, ठीक है. हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई. सो चिल्ड्रन प्री रिक्विजिट इसके ये है कि एक तो जो परसेंटेज चैप्टर अपन ने पढ़ा, पॉइंट है कि अपने को परसेंटेज चैप्टर मस्त आना मांगता है ना. तो परसेंटेज चैप्टर अगर आपको आता होता है तो अपन इसको मस्त तरीके से कर सकते हैं. तो मतलब पॉइंट है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, वाइस वर्स, रेशियो, ये सब चीज़ आनी चाहिए.
बस इस सब प्री रिक्विजिट का मतलब ये है कि परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि जो CPSP, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें जो अपन पढ़ते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज ही है ना। तो वो आपको आनी मांगता है, तो ये अगर आता है आपको तो फिर अपन मस्त तरीके से इसको इस चैप्टर को कर पाएंगे, इस लेक्चर को कर पाएंगे। और इसके अंदर पॉइंट ये है कि एक तो फॉर्मूलाज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है ना। परसेंटेज का कंसेप्ट हमें पता है, तो ये जब टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग हमको पता लग जाएंगे तो एक तो हम इनका रिलेशन पता कर पाएंगे, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो इस पे बेस्ट क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। और क्या करना है तुमको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। जीवन में जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने, यही है जीवन, और क्या यही करना है अपने को, ठीक। मैथमेटिक्स में तो कम से कम तो डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स अपने क्या हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, मतलब देखो इसको इस तरह से समझते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड, इसको अपन इस तरह से समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अगर जैसे कोई शॉपकीपर है ना, अब उसने फैक्ट्री से या तो कोई मतलब मटेरियल लिया, सामान लिया, कमोडिटीज खरीदी, है ना। अब शॉपकीपर क्यों खरीद रहा है, ऑब्वियसली उसके बारे में बाद में बताऊंगी कि वो क्यों खरीद रहा है भाई, राइट। पर पॉइंट ये है, जैसे आप हो, अब आप खुद से जगह हर एक कंपनी के पास नहीं जा सकते। फैक्ट्रीज कहाँ हैं, कभी टेक्सटाइल के लिए या ग्रेन्स के लिए या सीरियल्स के लिए या कुछ प्लास्टिक मटेरियल के लिए या कुछ पैक्ड फूड के लिए, तो ये सब अलग अलग कंपनीज हैं, राइट। अब इस सब के लिए आप हर एक कंपनी के पास नहीं जा सकते, राइट। सो यू नीड टू गो एट अ स्टोर जहाँ पे ये सब चीज़ मिलती हो, है ना। तो इसका मतलब वो जो स्टोर वाला जो है, जो शॉपकीपर है, ही इज गोइंग टू ऑल दीज कंपनीज, या उनके पास कंपनी से कोई पर्सन आ रहा है एंड ही इज कलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स विद हिम, मतलब कलेक्टिंग एज इन ही इज परचेजिंग, है ना। तो वो क्या कर रहा है कि वो इन सब कंपनीज से, इन सब फैक्ट्रीज से परचेज करे, या कोई होलसेलर हो, उनसे ये रिटेल प्राइस वाले शॉपकीपर्स परचेज कर रहे हैं, तो मतलब पैसा देना पड़ रहा है। तो उनका जो कॉस्ट है, उनको जो पैसा देना पड़ रहा है ना, जो फैक्ट्री को या होलसेलर को, जो शॉपकीपर्स को पैसा देना पड़ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, राइट। दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होगा चिल्ड्रन, सेलिंग प्राइस म्हणजे, अब देखो वो शॉपकीपर क्यों इतना एक्टिविटी कर रहा है, क्यों इतना पेन ले रहा है कि भाई सब जगह से इकट्ठा करे, पैसे दे और अपने पास ला करके इतनी मल्टीपल चीज़ें रख ले जिसका उसको यूज़ है नहीं है व्हाटएवर, पर इतना बल्क में ला करके रख ले, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू सेल इट। अब सेल कर रहा है अगर सेम प्राइस पर, है ना, सेम प्राइस पर, मान लो 10 रुपीज़ में चॉकलेट खरीदा है, 10 रुपीज़ में बेच रहा है, व्हाई इज ही डूइंग दैट, भाई ट्रांसपोर्टेशन भी उसको लग रहा है, सब चीज़ लग रही है, इतनी माथा फोड़ी, इतना टाइम टेकिंग और इतना एनर्जी टेकिंग, व्हाई इज ही डूइंग दैट। अगर सेम प्राइस में बेचना है तो नो, लाइक ही इज गोइंग टू सेल इट ऑन 12 रुपीज़, है ना। भाई वो वहाँ से ला रहा है, आपको ईज है, आप जगह जगह नहीं जा सकते, आप एक शॉप अपने नियर बाय प्लेस पर, आप अपने शॉपकीपर के पास गए, आपने उससे चीज़ ले ली जो आपको चाहिए थी, तो ही इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट, बदले में ही इज़ चार्जिंग यू मनी, राइट। तो 10 रुपीज़ में उन्होंने खरीदा, दैट वाज द कॉस्ट प्राइस, पर अब वो अपना प्रॉफिट उसके अंदर लगा रहे हैं, अपने पैसे उसके अंदर रोक रहे हैं, एंड ही इज सेलिंग यू फॉर 12 रुपीज़, है ना। तो वो 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आए वो उनके प्रॉफिट हुआ, है ना, वो उनके पास प्रॉफिट हो गया। तो अपन समझ गए कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या हुआ और सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में अब वो आप लोगों को बेच रहे हैं या हम लोगों को शॉपकीपर्स बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस, ठीक। अब जैसा मैंने बताया कि वो इंक्रीज प्राइस में बेच रहे हैं क्योंकि उनका क्या प्रॉफिट है इसमें, वो क्यों करें ऐसा, तो वो क्यों वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि भाई ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न मनी, राइट। सो दिस वेज ही इज अर्निंग मनी, वो अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसमें से। अब पॉइंट ये हुआ कि मल्टीपल स्टोर्स और खुल गए पास में, एंड दे हैव अ बेटर क्वालिटी चॉकलेट, से फॉरेन की चॉकलेट है या कहीं और की भी कुछ भी, बट बेटर चॉकलेट है, राइट। अब वो 10 रुपीज़ वाली जो चॉकलेट थी, वट एवर इट वॉज, किसी भी कंपनी की थी, वो वहाँ रखी है, लाइक पीपल आर नॉट बाइंग इट, वो वहीं रखी है, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया। अभी व्हाट इज ही गोइंग टू डू, वो स्टॉक पड़ा है, उनका पैसा क्या हो गया, अभी चल नहीं रहा है, 10 रुपीज़ में उन्होंने खरीदा, वो स्टॉक वहीं पड़ा हुआ है ना। सो उस
स्टॉक को निकालने के लिए, क्योंकि नोबडी इज परचेजिंग इट एट 12 रुपीज, राइट, नोबडी इज परचेजिंग इट एट 12 रुपीज, इवन नोबडी इज परचेजिंग इट एट इट्स कॉस्ट प्राइस, 10 रुपीज में भी कोई नहीं खरीद रहा है, बिकॉज इट इज नॉट दैट गुड. So what is he going to do? He'll sell it at 8 rupees or 7 rupees or 5 rupees, just so that stock is cleared, है ना. And he can also purchase that new chocolate जो भी मार्केट में आई है ना, जो न्यू एडवांस वट एवर चॉकलेट है वो he can also purchase. बट अभी उनका पैसा रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने ये खरीद रखा, अभी ये नहीं जा रहा है, उनके पास पैसा नहीं आया है, तो हाउ इज ही गोइंग टू परचेज द न्यू थिंग? अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए, और थोड़ा बहुत पैसा तो आ जाए, व्हाट डज ही डू? वो उस पैसे का मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं. लेट अस से 7 रुपीज़ कर दिया, मतलब उनको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, उन्होंने कितने में खरीदा? 10 रुपीज़ में खरीदा, शॉपकीपर्स ने, राइट. शॉपकीपर ने खरीदा 10 रुपीज़ में, राइट, वो था उनका कॉस्ट प्राइस. बट नाउ ही इज सेलिंग इट, मतलब अब सेलिंग प्राइस हो गया 7 रुपीज़, है ना. बेच वो 7 रुपीज़ में रहे, मतलब उनको 3 रुपीज़ का लॉस. 3 रुपीज़ वो अपनी जेब से दे रहे हैं, 3 रुपीज़ वो अपनी जेब से दे रहे हैं, है ना. तो इसका मतलब उनको 3 रुपीज़ का लॉस हो गया. तो दिस इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस इज, दिस इज व्हाट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज. समझ गए अपन? सो द मनी पेड बाय द शॉपकीपर्स टू बाय द गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर. समझ गए? द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय द गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड द कॉस्ट प्राइस इज एब्रीविएटेड एज सीपी. ठीक. एंड सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स द गुड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. देखो, जिस प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं उसको सेलिंग प्राइस बोला, जिस पे वो खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से या फैक्ट्री से, कंपनी से, व्हाटएवर, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गई. लिखते कैसे? कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज अपन समझते हैं. कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, राइट, कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, है ना, तो क्या हो रहा है उसके अंदर? देयर इज लॉस, राइट. और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो देयर इज प्रॉफिट, या कहीं कहीं पर अपन टर्म पढ़ते हैं गेन, है ना. समझ गए? क्यों सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रही है तो लॉस हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस से. इतना अपन समझ गए. कैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे? भाई देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जितनी भी है माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगी मैं, माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, राइट. मान लो किसी पर्सन ने खरीदा, जो चॉकलेट मैं बोल रही हूँ, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेलिंग प्राइस थी 12 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट, राइट. और अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देखो सेम चीज कर रहे हैं अपन. सेलिंग प्राइस थी 7 रुपीज, कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपीज, फाइनल आंसर आया -7. अब -7 मतलब रुपीज माइनस में कैसे चलेगा? माइनस का मतलब ये है कि इट इज लॉस. तो जब भी माइनस में आंसर आ रहा है चिल्ड्रन, एसपी माइनस सीपी करने पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पर, अगर मुझे नेगेटिव में आंसर मिल रहा है तो व्हाट डज दिस नेगेटिव मीन्स? इट इज अ लॉस. और पॉजिटिव में मिल रहा है तो इट इज प्रॉफिट, है ना. सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एसपीसीपी नहीं दिया हुआ हमें, है ना, हमें अज्यूम करना पड़ रहा है. तो व्हेन वी डू नॉट नो वी विल सिंपली डू व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर आया पॉजिटिव देन देयर इज प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आया तो देन देयर इज लॉस, है ना. इतना अपन समझ गए बेसिक. तो अब अपन कुछ वो देख लेते हैं फॉर्मूलाज. देखो यही बेसिक चीज लिखी हुई है. सी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज गेन या प्रॉफिट, और गेन इक्वल्स टू क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस then there is loss. Loss is cost price minus selling price. Now gain or loss is calculated on the cost price. ठीक. Now gain percent is equal to gain into 100 upon CP. Gain percent कैसे निकालेंगे स्टूडेंट अपन? Gain percent is gain upon CP into 100.
गेन परसेंटेज गेन अपॉन सीपी इंटू 100 सी, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, है ना। कंपैरिजन, रिमेंबर कंपैरिजन हो रहा है, तो किससे हो रहा है कंपैरिजन? जो ओरिजिनल प्राइस जिस पे उन्होंने खरीदा, जिस पे शॉपकीपर ने खरीदा, तो इसलिए कंपैरिजन जो बेस है वो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। गेन या लॉस का, देखो लॉस का भी वही है, लॉस परसेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? उसका फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन, मतलब सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इज गोइंग टू बी 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, है ना, ये फॉर्मूला है। उसी तरह से अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। गेन कैलकुलेट करना है तो प्लस आएगा, लॉस कैलकुलेट करना है तो माइनस आएगा, राइट। देन इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, इट इंक्लूड्स, अब इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस मतलब देखो, जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? शॉपकीपर भाई मैन्युफैक्चरर से लेकर के आ रहा है, जहाँ पर भी मैन्युफैक्चर अलग अलग प्लेसेस पे वहाँ जा रहा है, या वहाँ से गुड्स उसके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका चार्ज लग रहा है, या कुछ टूट फूट हो गई तो उसको भी रिपेयर करवा करके लगवाना, राइट। तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं ये सब ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये किस में कैलकुलेट हो जाते हैं चिल्ड्रन? जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि भाई दे तो शॉपकीपर ही रहा है, राइट। अल्टीमेटली शॉपकीपर ही उस प्राइस को पे कर रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है या वटेवर रिपेयर वाली जो भी चीज़ें, मतलब खरीदने से पहले की बात हो रही है सब, राइट। तो ये सब किस में ऐड हो जाएगा चिल्ड्रन? ये सब ऐड होगा कॉस्ट प्राइस के अंदर। तो कॉस्ट प्राइस फिर इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, जिसमें क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस। तो मतलब जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन टाइप चीज़ें या वटेवर एक्स्ट्रा जो भी वो बता रहे हैं जिस भी चीज़ से, है ना, तो ये ओवरहेड चार्जेस अपन किस में ऐड करते हैं? कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, और फिर अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो शॉपकीपर है वो ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों बेयर करेंगे? लाइक व्हाई वुड दे? उनका क्या वो है पॉइंट है उसको ये सब देने करने में, राइट। तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू ऐड ऑल दैट एंड देन ही इज गोइंग टू, क्योंकि आप भी अगर जाते, जस्ट इमेजिन इवन इफ यू वुड हैव वेंट टू ऑल दीज मैन्युफैक्चरर्स, तो दे वुड हैव आल्सो चार्ज, या अभी कभी हम देख ले शिपिंग चार्ज वगैरह सब लगता ही है, सेम थिंग, है ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, तो कॉस्ट प्राइस में लग जाता है वो, है ना। तो प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। लेट्स डू क्वेश्चंस करेंगे अपन। गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड द अननोन वैल्यूज, मतलब जो हमें वैल्यूज दे रखी है उसकी जगह पर हमको जो अननोन वैल्यूज है वो निकालनी है ना। तो अब क्या होगा? जैसे सी पी इज इक्वल टू ₹1200 एंड एस पी इज इक्वल टू
1350। क्या बढ़ा है? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज मोर, तो मुझे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है? ऑब्वियसली गेन, राइट? दैट इज गोइंग टू बी 1350 minus 1200, which is how much? 150, right? That is what? 150. Second CP is 980, selling price is what? 940. अब सेलिंग प्राइस कम है तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे इसमें क्या हो रहा है चिल्ड्रन? लॉस। तो ये क्या होगा? CP minus SP, that is 980 minus 940, rupees 40, that is rupees 40. Clear? Next. Fill in the blanks in each of the following. CP is this much and SP is this much. Loss कितना होगा? वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि लॉस हो रहा है, तो कितना हो रहा है? ऑब्वियसली अपने को सब्ट्रैक्ट करना है CP माइनस SP, तो कितना हो गया? 1265 माइनस 1253, तो मुझको मिल रहा है यहाँ लॉस जो कि है 3 और 2 12 रुपीज़ का, सॉरी, राइट? कितना मिल रहा है? 12 रुपीज़ का। नेक्स्ट सेकेंड, CP मुझे पता नहीं, सेलिंग प्राइस मुझे बता रहा है 450 है, और प्रॉफिट कितना है? रुपीज़ लगाना ना भूले भाई, 150। तो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP, SP माइनस CP इज प्रॉफिट। SP कितना है? 450 माइनस CP इक्वल्स टू 150, तो कितना हो जाएगा? राइट? $300, सही किया ना मैंने? राइट, 4 माइनस 1 इज 300। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, एक करके देख लेते हैं इसको। CP is 3355 and SP is 7355। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? SP बड़ा है तो सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया? 7355 माइनस 3355, 4000। क्लियर? तो बाकी सेकंड आपका होमवर्क है, मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड इज योर होमवर्क। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क चिल्ड्रन। इसमें प्रॉफिट SP ही फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अपने को प्रॉफिट लॉस नहीं फाइंड कर, मतलब वो तो करना ही है, प्रॉफिट और लॉस तो फाइंड करना ही, बट उसके अलावा प्रॉफिट लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है। लेट्स डू इट। जैसे फर्स्ट केस है ना, CP मुझे दे रखा है कितना? ये, तो मतलब मैं प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5000 माइनस 4560, राइट? तो ये कितना हो गया? ₹0, 10 माइनस 6 इज 4 एंड
10 minus 6 is 4. This is 4, right? नहीं, this is 4. हाँ सही है ना? 10 minus 6 is 4, 9 minus 5 is 4 and बस 440. तो अब कॉस्ट प्राइस मतलब सॉरी प्रॉफिट परसेंट वो पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी, क्योंकि सीपी पे अपन बेस करके करते हैं 4560 इंटू 100. तो अब यह कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो. ऐसा मुझे लगता है कि अब आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 4 and 4. Will it go by 4? Will it go by 4? देखो जाना तो चाहिए मेरे हिसाब से 4 and 16. ये तो हो गया, यह तो हो गया बिचा. इसके अलावा अगर 2 5 10 and 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 10 हो गया and 2 7 14. So this is 550 upon 57%. अब इसको उसमें कैलकुलेट कर लो यार, ऐसा मुझे लगता है. इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाय 4560 करेंगे तो अपने को मिल जाएगा कितना? दिस इज गोइंग टू बी 9.64%. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला करते हैं. सेकंड करते हैं अपन. सेकंड भी वही है. दिस इज सीपी इज मोर नाउ. तो सीपी अगर ज़्यादा है, सीपी माइनस एसपी इज व्हाट? लॉस. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई 2600 माइनस 2470 इक्वल्स टू कितना हो गया? विच कम्स आउट टू बी 0 एंड 0 हो गया ये. 10 minus 7 is 3 and 5 minus 4 is 1. 130 है ना? ये सही है. सही है कि नहीं है? 7 8 9 10 0 4 and 5, 4 5 and 6. ठीक है. अब लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लिख दिया मैंने. कितना हो जाएगा? 130 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 2600 इंटू 100. ये हो गया 5% का लॉस. लिख लो, छाप लो तो फटाक से. गेन और लॉस परसेंट. अब इसके अंदर मेरे बच्चों ओवरहेड एक्सपेंसेस भी है, तो अपन क्या करेंगे? देखो सीपी में ऐड करेंगे अपन ओवरहेड एक्सपेंसेस. तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा फाइनल सीपी. ठीक है, मतलब जो एक वर्ड था जो मैं भूल गई, कुछ वर्ड था इसका. तो इफेक्टिव वाज द वर्ड, याद आ गया मेरे को. 2300 प्लस 300. तो इसका मतलब जो अपना फाइनल सीपी है, इफेक्टिव सीपी, जैसा कि मुझे याद आया 2600 है. और गेन दे रखा है.
अच्छा अच्छा, सीपी दे रखा है, ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखा है, मतलब फाइनल कॉस्ट प्राइस एंड गेन इज गिवन। हाँ, गेन मुझे दिया हुआ है ₹260। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। भाई देखो, एज द फॉर्मूला सजेस्ट, जैसा कि फॉर्मूला हमें बताता है, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कहीं पर भी मुझे क्या सेलिंग प्राइस की ज़रूरत है, क्या मुझे यहाँ एसपी निकालने की ज़रूरत है? नहीं, वो पूछ नहीं रहा है। देखिए ना, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, वो नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हैं? तो फिर इसका मतलब मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट गेन परसेंट यहाँ पर निकाल लेती हूँ। वो कितना हो जाएगा, 260 अपॉन फाइनल सीपी कितना आया, 2600 इंटू 100, तो यह कितना हो गया, 10%। ठीक है, ये हो गई बात। अब नेक्स्ट सेकंड वाले में भी ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, बिल्कुल। तो फाइनल सीपी मेरा कितना हुआ, 3500 प्लस 150, 3500 प्लस 150 हो गए 0, 5, 5 and 6 and 3, 3650, राइट। और लॉस हो गया 146, लॉस इज 146। ठीक है, तो कितना हो गया लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी 3650 इंटू 100। ओके 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 ओके, तो अब इसको करके देखें, देखा कितना आएगा भैये, हो गया दिस इज 11, 12, 13, 14, नो इट इज नॉट गोइंग टू गो। तो मतलब अगर मैं करूँ इसको किसी डिवाइड, तो ये चला जाएगा 146365। देखो तो कैसे जाएगा ये, कैसा जाएगा बेटा, 1460 should be divided by 365 and it is going to come, this should go, this is 1460 upon 365, और अगर मैं इसको 4 टाइम्स करूं तो कितना जाएगा ये, 4 टाइम्स if I'm going to 5 4s is 22, राइट, 24, 25, 26 हो गया 2, सो 4 3 12, 13, 14, 4 टाइम्स, यस इट इज गोइंग टू गो 4 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, 4% का लॉस हो गया। क्या हुआ बेटा, 4% का लॉस, देयर इज लॉस ऑफ 4%। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। अब सीपी दे रखा है, गेन दे रखा है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो जैसे सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला है एसपी और लॉस, तो इससे मैं वो निकाल सकती हूँ, सीपी निकाल सकती हूँ, समझे? सेकंड वाला करके बताऊंगी मैं, बस सिर्फ ये वाला। अगर एसपी है और लॉस है ना, तो ये कितना हो गया, selling price is ₹1272 and loss is ₹328. So if you remember children, cost price minus selling price अगर है loss, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर है लॉस, जैसा कि हम जानते हैं, तो अब इसमें अपन यह कर सकते हैं कि लॉस माइनस नहीं प्लस सेलिंग प्राइस कर सकते हैं। तो लॉस मेरा है 328 प्लस सेलिंग प्राइस कितना है 1272, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 8 9 10 7 8 9 10,
3, 4, 5, 6, 1600. इट्स दैट क्लियर? तो अब मैं निकाल सकती हूँ इसमें लॉस परसेंट विच इज 328 अपॉन, क्योंकि CP जरूरी है, into 100. Right, right. Is that clear? ये हो गया, ये हो गया. अब 16 and 4 to the 8. 4 is the 8, 2 and 2 to the 4.5. 2.5% लॉस है. कैलकुलेशन करनी है, मतलब कैलकुलेशन किया करो यार, और क्या, कैलकुलेशन करते जाओ, आता जाएगा आंसर. देखो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज दिस, तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस हो गया. तो मतलब अपने को गिवन है 1272 में मुझे ऐड करना है 328 को. 1600 आता है डेफिनेटली. तो अब लॉस दैट इज 328 इंटू 100 तो मैं करूँगी सही, और जिसे मैं डिवाइड कर दूँगी किससे, 1600 से. 20.5. गड़बड़ तो हो गई. गड़बड़ तो है. 2 to the 4, 1 आएगा, फिर है? देखो ऐसे कर दिया, उड़ी बाबा रे, अच्छा गलती कर दिया, 2.5 लिख दिया, 20.5 था ना. हाँ करो अब. ठीक, नेक्स्ट करें. ओके, ये आप लोग करना. दिस इज योर होमवर्क. सेम चीज है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. ये क्वेश्चन करते हैं अपन. लेट्स डू दिस क्वेश्चन, है ना. पॉइंट ये देखो, इस चैप्टर को भी जैसा अपन ने DIV, अगर आप नहीं, आपने तो किया ही नहीं DIV, बट पॉइंट ये चिल्ड्रन, इसमें फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, और जैसे अपन ने परसेंटेज किया उसी तरह से, बस फॉर्मूलाज कुछ हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को अपन को करना है ना. ठीक है, तो बस यही अपन करेंगे. A grain merchant sold 600 quintals of rice at a profit of 7%. If a quintal of rice cost him rupees 250 and his total overhead charges for transportation etc. were rupees 1000, find his total profit and the selling price of 600 quintals of rice. है ना. तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं. पहले तो वो बोल रहा है a grain merchant sold 600 quintals of rice. मतलब जो सेल किया, एक मर्चेंट ने कितने क्विंटल सेल किया, 600 क्विंटल ऑफ राइस सेल किया. प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट मुझे गिवन है 7%. ठीक है. इफ अ क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट हिम रुपीज 250, मतलब जो मुझे रेट दे रखा है वो क्या है, CP ऑफ, देखो कॉस्ट, see a quintal of rice cost him rupees 250, मतलब CP of 1 quintal, CP of 1 quintal कितना था चले, रुपीज 250. तो CP of 600 क्विंटल, 6000 लिख दिया, बताओ है, मतलब भावनाओं में बहकर 600 को 6000 लिख दिया मैंने. 600 क्विंटल कितना होगा, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 250 इंटू 600, जो कि होता है कुछ ना कुछ तो होएगा इसे, राइट. दैट इज 1,50,000, है ना, रुपीज 1,50,000. ओके, इट्स दैट क्लियर. अब यहाँ पे हो रहा है 7% का प्रॉफिट. तो बताओ अब वो, अच्छा एक और चीज इसके अंदर, टोटल ओवरहेड चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा व 1000, मतलब ये भी मुझे इस सेलिंग कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड करना पड़ेगा. तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस मेरी क्या होगी, ऑब्वियसली 1,50,000 प्लस 1000, दैट इज 1,51,000. बताओ 51,000 है शगुन के 51,000 है, और क्या, समझ गए. तो अब ये तो मेरा आ गया CP.
ठीक है, ये मेरा आ गया सीपी। अब वो बोल रहा है फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट, तो मुझे फाइंड करना है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। प्रॉफिट परसेंट मुझे कितना दे रखा है 7, प्रॉफिट मुझे कितना दे रखा है पता नहीं, फाइंड करना है। सीपी कितना दे रखा है 1,51,000 इंटू 100, क्योंकि अपन ये निकाल रहे हैं वेज निकाल रहे हैं वेज। तो प्रॉफिट कितना हो गया 0,735, ये हो गया अपने को प्रॉफिट 10, मतलब अपने को नहीं इनको 10,570 का प्रॉफिट हो गया, है ना। अब वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 600 क्विंटल्स ऑफ राइस, मतलब अब मुझे सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे करूँगी बताओ। देखो एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, राइट। एसपी मुझे फाइंड आउट करना है माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कंप्लीट वाला करेंगे अपन, इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है 10,570, 10,570। तो एसपी कितना हो गया, ऑब्वियसली इसमें ऐड कर देंगे 151,000 प्लस 10570, तो यह हो गया 570, और फिर ये तो हो गया 570, फिर है 1, फिर है 6 और 1, मतलब 1,61,570 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ गया समझ में। मुझे लगता है कि मैंने एकदम सही किया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई इसके अंदर, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सही करके बता दूंगी, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, है ना, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ब्रो, समझ रहे हो, क्योंकि हूँ तो मैं इंसान, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ये क्या बोल रहा है, नरेश बॉट 4 डजन पेंसिल्स, Naresh bought 4 dozen pencils at rupees 10.80 a dozen and sold them for 80 पैसा each. Find his gain loss percent, जो भी है, मतलब वह अपने को फाइंड आउट करने का है। बताओ क्या होगा, मैं पानी पी लूँ जब तक। देखो करते हैं अपन इसको। ये कहता है अपने से नरेश बॉट 4 डजन पेंसिल्स एट रुपीज 10.80 अ डजन। रेट क्या है अपने पास 10.80 रुपीज अ डजन, मतलब एक डजन कितने में मिल रहा है 10.80 में, है ना। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नहीं, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स कितना है रुपीज 10.80, है ना, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डजन पेंसिल इज रुपीज कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 32 and 4, so 43 रुपीज 20 पैसा। ठीक, ये हो गया 4 डजन का कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड देम फॉर 80 पैसा ईच, राइट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, अब डजन की बात नहीं हो रही है, ईच हर एक पेंसिल की बात हो रही है, राइट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज 0.80, ठीक है, रुपीज में चेंज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 डजन अपने को फाइंड आउट करना है 4 डजन का, है ना। तो 4 डजन कितना हुआ चिल्ड्रन, 4 डजन इज एक्चुअली इक्वल टू 4 इंटू 12, 48, ठीक। तो मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 48 पेंसिल्स इज
48 इंटू 0.80, राइट। तो यह कितना हो गया बताओ तो 8 into 64, 8 32 एंड 6 7 8 38। क्या मैं सही हूँ? ज़ीरो। तो ₹38.40, ₹38.40 मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। अब वो बोल रहा है, अब देखो अपना 4 डजन का सीपी कितना है 43.20 और सेलिंग प्राइस कितना है 38.40। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो गया है भैया, देखिए, राइट। तो मतलब लॉस अगर हो चुका है तो कितना हो चुका है, वो हो चुका है 43.20 माइनस 38.40, बस ये हो चुका है लॉस, तो ये होगा 0। 12 minus 4 is 8 and this is 12 minus 8, that is 4 रुपीज 4.80 रुपीज का लॉस हो चुका है। तो लॉस परसेंट इज 4.80 अपॉन सीपी कितना है, एक्सक्यूज मी, 43.20 into 100। सो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 480 अपॉन 4320। अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँगी भी तो कितना आ जाएगा, फिर इसका आंसर आया, कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। 5 से अगर करूँगी मैं तो 432 इंटू 5 किया तो 5 2 से 10, 16 एंड 1। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं आएगा, मतलब होल नंबर में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि क्या ये डेसिमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो मैं कैलकुलेशंस चेक कर लेती हूँ अपनी, मतलब 48 इंटू 0.80 इज 38.40, दैट इज करेक्ट। एंड 43.20 माइनस 38.40 मैंने किया तो दैट इज 4.80, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो नाउ 4.80 multiplied by 100 is this divided by 43.20. This is what to say, 11.11%, right? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 480, दिस वोंट बी सॉल्व इट, 4 2 ज़ा 8, करेक्ट, करेक्ट बात है एकदम। 1 432, सो 10 minus 8 is 2 and 7 minus 3, 7 minus 3 कितना होता है 4 and 0, 480 भी 1 टाइम में जाएगा, 432 अगेन, दिस इज गोइंग टू कम सेम। लूप चल गया भाई, लूप कतई लूप चल गया, दैट इज 11.11। सो चिल्ड्रन, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। This is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, keep sharing and stay tuned to this channel Talking Textbooks. फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम लोग जो बचे हुए डिस्काउंट वगैरह के मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब अपन कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसके फॉर्मूलाज भी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टाटा।